अब बात करते हैं रियल एक्सोसिज्म। ये वो झाड़ा फूका वाला नहीं है जो रियल, जो जैसे हम मूवीज में देखते हैं ना कि पास्टर ने आके, प्रीस्ट ने आके प्रेयर करी और वही सारा ड्रामा जो भी देखते हैं, वो मैंने रियल में देखा। वो मैंने देखा था चर्च में। एक दिन रेगुलर चर्च जैसे होता है हमारा, वैसे ही हम जा रहे थे। संडे का ही दिन था। हम पहुंचे। उस दिन देखा भीड़ बहुत है चर्च में, भीड़ भी थी। और हमारे दो चर्च एक साथ मर्ज हो रखे थे। 3-4 प्रीस्ट थे उस दिन। समझ में नहीं आया उस टाइम, हमें लगा कोई फंक्शन या कुछ किसी चीज़ के अनाउंसमेंट या कुछ ऐसा होगा, उसी वजह से वो लोग कर रहे होंगे। अब जब हम बैठे तो चर्च स्टार्ट हुआ। नॉर्मली जो हमारा चर्च होता है, पहले बाइबल रीडिंग होती है, प्रीचिंग होती है, प्रेयर्स होते हैं, फिर गाने होते हैं। उस दिन ऑर्केस्ट्रा लगा हुआ था। मतलब बेसिकली हमारे जो भी बंदे थे वो सब इंस्ट्रूमेंट के साथ, जैसे होता है वो पूरा फुल सेटअप हो रखा था ऑर्केस्ट्रा। और प्रोजेक्टर वगैरह भी लगा हुआ था। तो हम जैसे ही बैठे, उस दिन सिर्फ और सिर्फ गाने चल रहे थे। जैसे ये माता की चौकी वगैरह होती है सबकी, ऐसे उस दिन हमारा प्रेज एंड वर्शिप चल रहा था। हेल प्रेज एंड वर्शिप, सिर्फ गाने ही गाने चल रहे थे। और वहाँ बैठने का जो पैटर्न था ना, बेंच होती है लंबी लंबी, एक साथ लोग बैठते हैं। तो मतलब उसमें कम से कम 4 से 5 लोग आते हैं सिर्फ। तो हमारा पैटर्न ये था कि जब हम आते थे तो मेरा एंटर जो होता था वो सबसे आखिरी में होता था। गाड़ी वाड़ी पार्क करके तब मैं आता था। तो पहले पापा बैठेंगे, मम्मी बैठेंगी, फिर बहन, फिर मैं, बिल्कुल कॉर्नर पे। उस दिन फिर पता चला एक लड़के को लेके आए पीछे, पीछे बैठा था और वो ना ग्राउल कर रहा था। ग्राउल जैसे करता है ना, वो भेड़िया ग्राउल करते हैं, करता वो मुंह बना रहा था, बहुत कुछ हो रहा था। फिर थोड़ी देर बाद हमारे घर वाले ने देखा तो घर वालों ने कहा, मेरे घर वाले कहते कि बीमार है, इसी के लिए शायद प्रेयर करनी है। मैंने पलट के देखा, मैं कहा बीमार नहीं है, कुछ और है। समझ में तो सबको आ गया था। अब वहाँ पे जब प्रेयर शुरू हुई ना, और वो बंदा ना चर्च के सबसे आगे बैठता था। उस टाइम वो जाई अंदर ही नहीं आ रहा था चर्च में, पैर ही नहीं रख रहा था, इतना बुरा हाल हो रखा था उसका। वो ना ग्राउल कर रहा था और आवाज़ें अलग अलग आ रही थी। जैसे कभी कुछ आवाज़ आ रही है, कभी कोई और आवाज़ आ रही है। उसके गले में से 8 आवाज़ें आ रही थी, 8 टाइप की आवाज़ें बेसिकली। फिर उसको किसी तरीके से चर्च में बांध के रखा, फिर प्रेयर हुई उस पर। जब प्रेयर हो रही थी ना तो वो बहुत चिल्ला रहा था, चिल्ला के ग्राउल कर रहा था। फिर उसको घसीट के लेके गए आगे, जहाँ हमारे पास्टर्स वगैरह रहते हैं। तो वो अलग से बना होता, ऊपर होता है, हम नीचे होते हैं थोड़े। तो वहाँ तक लेके गए, वहीं पर क्रॉस और सब कुछ होता। तो उसको वहाँ तक लेके गए ज़बरदस्ती। वो वहाँ से भाग रहा था वापस। तो लोगों ने क्या करा, दरवाज़ा बंद कर दिया। अब वहाँ पे जब उसके ऊपर एक प्रीस्ट होली वाटर छिड़क रहे थे ना, तो वो चिल्ला रहा था जैसे उसको जलन हो रही है, तेजाब लग रहा है। फिर एक प्रीस्ट ने अपनी रोजरी उठा के उसके यहाँ माथे पे लगा दी, उससे वो चिल्लाने लगा। और आवाज़ें अलग अलग आ रही थी अभी भी, 7 से 8 आवाज़ें उसमें से आ रही थी। उसके बाद किसी एक प्रीस्ट ने उसको बाइबल से हल्का सा हिट करा, तो उसको ऐसा लगा जैसे किसी ने ना बहुत जोर की उसको मारा हो। अब उसने बोला, जब उससे पूछा कौन है बता, कौन है बता, तो जैसे ही उसने बोला ना, तो उसके अंदर 8 फीमेल्स की, मतलब 7 फीमेल्स की आवाज़ और एक मेल की आवाज़ थी। एक मेल जो वो खुद खुद था। और 7 फीमेल्स की आवाज़ आ रही थी अलग अलग, किसी की आवाज़ कैसी, किसी की आवाज़ कैसी। एक टाइम पे कभी ऐसा हो रहा था कि एक कोई बोल रही थी, फिर एक टाइम पे कोई एक बोल रहा था। तो ऐसे हो रहा था, बहुत देर तक ये चलता रहा। नॉर्मली हमारा चर्च आधे से 1 घंटे में ख़त्म हो जाता, मोस्टली 1 घंटे का ही होता है, उससे ऊपर नहीं जाता। उस दिन 3 घंटे लगे थे, 2.5 से 3 घंटे। पूछते पूछते उसने फिर बोलना शुरू, मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं छोड़ूंगी, यही चल रहा था। उसके अंदर से आवाज़ यही आ रही थी, मैं नहीं छोड़ूंगी इसको। फिर एक बोलती है, हम नहीं छोड़ेंगी इसको। किसी क्लास में, तुम कितने हो, कहती हम 7 बहनें हैं। उसके अंदर एक साथ 7 बहनें घुसी थी, एक बॉडी एक बॉडी में 7।
और एक उसकी अपनी एक spirit। उसकी अपनी स्पिरिट। अब उसकी अपनी स्पिरिट लड़ तो पा नहीं रही थी, वो 7 बहनें अंदर थी उसके और वो चिल्ला रही थी। फिर शायद एक से कंट्रोल नहीं हुआ तो एक स्पिरिट ने बॉडी छोड़ के बाहर निकली। बाहर जब निकली तो हम जहाँ बैठे हुए थे ना, वहीं पे आके, मतलब वो ऐसे देखते हुए चल रही थी किसकी बॉडी ज़्यादा कमज़ोर है उसमें घुस जाऊँ। वो ना हमारे वहाँ पे आके ऐसे खड़ी हुई, और खड़ी हुई उसने इधर देखा, मैंने ऐसे पलटा, मेरे को भी दिखी, और जैसे मुझे देखी वो इधर को देखे, मैंने मना कर दिया। फिर पीछे एक बंदी थी जो प्रेग्नेंट थी, वो उसकी बॉडी में घुस गई। उसके बॉडी के अंदर घुसते ही वो बंदी ना कुर्सी से कूद के आगे को ही कूद गई ज़मीन में पेट के बल। और उसके बाद उसने दूसरी भाषा में बोलना शुरू कर दिया, पता नहीं क्या। फिर पुलिस भाग गया वहाँ से, उसके ऊपर प्रेयर करी, वो वहाँ से निकली, फिर वापस उस बंदे में घुस गई। करते 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 उसने फिर, इन्होंने पूछना शुरू करा, बताओ तो सही हुआ क्या है। ये हमारा घर गंदा करता है, ये हमारा घर गंदा करता है, हम नहीं छोड़ेंगे इसे, ये हमारा घर गंदा करता है, रोज करता है, एक आधी बार होता तो कोई बात नहीं, ये रोज करता है। उन्होंने पूछ लिया क्या हुआ है, तो किसी कहीं ये जाता था काम से, वहाँ से घर वापस आता था, तो ये रास्ते में इसको बाथरूम आता था, ये टॉयलेट करता था एक ही जगह, एक ही पेड़ के नीचे, रोज रोज रात को वो वहीं करता था। एक दिन वो 7 चुड़ैलों ने से पकड़ लिया। फिर पूछा गया, बताओ तुम इसको छोड़ने का क्या लोगे। ये माफ़ी मांगे, ये पहले बोले वादा करे कि ये उसके बाद हमें वहाँ पे नहीं करेगा गंदा। फिर उन्होंने कहा हम तेरे से वादा करते हैं कि ये आज के बाद नहीं करेगा, वो नहीं, ये बोलेगा, नहीं बोलेगा तो मारेंगे हम। फिर उसके बाद उसने, उसके मुंह से हाँ मैं अब से नहीं करूँगा, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करूँगा। तब जाके उन लोगों ने उसे छोड़ा, और जैसे ही छोड़ा वो बंदा बेहोश हो गया। ये सच्ची कहानी थी जो चर्च के अंदर हमने खुद देखी है एक्सोर्सिज्म होते हुए।